हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर से या अवतल दर्पण से किस प्रकार से कोई इमेज बनती है। ठीक है, तो उसके नियम क्या होते हैं, हम रूल्स देखेंगे। रूल्स किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से कोई इमेज बनती है, किस प्रकार से कोई किरण या रे कॉनकेव मिरर के आपके रिफ्लेक्ट होती है और किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा। तो हमें कुछ नियम देखिए, ये टॉपिक आपको नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा कि किस प्रकार से कौन सी रे जानी चाहिए, कौन सी होना चाहिए। आपको अदर बुक में जरूर मिल जाएगा, तो ये चीज आपको देखनी होगी। ठीक है, हाँ, आपको एनसीईआरटी में ये जरूर मिल जाएगा कि कौन सी रे कहाँ टकरा के कौन सा एंगल बना रही है, कहाँ उसका इमेज बनेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको कुछ रूल्स जानना जरूरी है कि इमेज कैसे बनती है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो सबसे पहला जो नियम आता है, सबसे पहला जो रूल आता है कि कोई भी किरण है या कोई भी रे है, वो अगर पैरेलल यानी पैरेलल जा रही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से या मुख्य अक्ष से अगर पैरेलल जा रही है, तो और वो कॉन्केव मिरर के टकरा रही है, तो वो जब टकरा के रिफ्लेक्ट होगी तो वो हमेशा फोकस से ही आके निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? फोकस के यहाँ से निकलेगी। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के पैरेलल है, जो भी हमारा बना हुआ है दर्पण का। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल क्लियर हुआ। देन फिर नेक्स्ट रूल आ जाता है, तो जो आपकी कोई भी किरण या कोई भी रे अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या बोलो या फिर हिंदी में आप वक्रता का केंद्र बोलो, तो वहां से अगर कोई भी रे सीधी निकल रही, स्ट्रेट लाइन में निकले, तो एकदम से वो भी फिर सीधी ही उससे बेक हो जाएगी। ठीक है, ये चीज जानना है, यानी अगर आपके किसी भी चीज पे वो टकराती है तो सीधी फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट रूल, अब ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट थे कोई भी इमेज बनाने के लिए। देन हमारा अगर नेक्स्ट नियम या नेक्स्ट रूल पे आते हैं, तो कोई भी रे या कोई भी किरण अगर फोकस से हो, स्ट्रेट लाइन में फोकस से होकर जा रही है, तो वो क्या करेगी, वो एकदम समांतर या पैरेलल होकर निकलेगी। क्या किसके समांतर या पैरेलल होकर निकलेगी? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, तो ये हमारे 3 रूल हो। अब ये किसका जस्ट अपोजिट होगी, जो कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो पैरेलल होकर कहाँ से निकलती है, और रिफ्लेक्ट होकर फोकस के यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फोकस के यहाँ से निकलती है। तो ये दो रूल एकदम एक दूसरे अपोजिट है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब इमेज बनेगी तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट रूल आपका आ जाता है कि कोई भी अगर किरण अगर आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट बनता है, ठीक है, इस पोल से टकरा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस का जो पोल है उससे टकरा रही है, तो सीधी ही एंगल एकदम सेम एंगल बना के सेम एंगल में रिफ्लेक्शन होके निकल जाएगी। तो यहाँ तक हमें ये चीज क्लियर है, यानी आपकी किरण सेम एंगल बनाएगी, निकल जाएगी वहां से। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर हुई। ये 4 रूल मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स थे, जिससे हम समझेंगे किस प्रकार से अवतल दर्पण या आपका कॉन्केव मिरर कोई इमेज बनाता है। ठीक, तो ये हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार की छवियां का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन और एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो गया है वो हो जाता है हमारा जो केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 क्या बोलता है, अगर आपके कहने मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो आपके जो सबसे पहले एक जो रे होगी वो इधर से इधर जाएगी, तो ऑफकोर्स हमने क्या पढ़ा था, कोई भी किरण अगर आपके सीधी समांतर जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कहाँ से होकर निकलेगी? फोकस से होकर निकलेगी। ठीक है, और दूसरी चीज फिर हम जो एंगल आपका जो इमेज के ऊपर ऊपर से जो एक एंगल बनाएंगे ताकि हम पता लग सके वो इमेज कहाँ बन रही है। ऑब्जेक्ट के ऊपर से बनाएंगे हम इमेज, तो ऑब्जेक्ट के यहाँ से निकलेगी या वस्तु के यहाँ से निकलेगी। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये रे क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, अब आप बहुत आगे तक भी ले जाएंगे इसको और आगे ले जाओगे तो भी नहीं मिलने वाले। तो इसके क्या होता है, ये वर्चुअल इमेज बनाएगी, आपके पीछे इमेज जाके दोनों पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर इमेज किस टाइप की बनी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बनी, यानी आपकी जो इमेज आपका जो भी सॉरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनी, आपकी जो इमेज थी वो वस्तु से बड़ी बनी है। ठीक है, दूसरी चीज ये मिरर के जस्ट पीछे बनी, यानी कि दर्पण के पीछे बनी है। सेकंड उसकी चीज आ जाती है आभासी और सीधी बनी। आभासी यानी वर्चुअल, वर्चुअल कोई भी इमेज जो मिरर के बैक साइड में बन रही है उसको वर्चुअल या आभासी बोलेंगे। और ऑफ कोर्स सीधी यानी सीधी खड़ी है। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हुई।
नेक्स्ट इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इसका कहाँ का यूज होता है। लाइक आप मोस्ट ऑफ जो मेकअप करते हैं तब आप अपने आँख को बड़ा देखना होता है, या हम आईलाइज लगाते हैं या कोई भी काजल लगाते हैं तो हमें अपने जो कोई भी एक पार्ट को बड़ा देखना होता है, तो हम ये चीज यूज करते हैं। इवन डेंटिस्ट भी यूज करते हैं जब आपको दांत में देखना होता है। ठीक, यहाँ तक चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। जब अब ये दूसरा जो केस है ये बता रहा है कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर हो। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत ही इजी ये केस है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, इन्फिनिटी यानी अनंत, अनंत पे बनेगी इमेज। जब भी फोकस पे है तो आपके सॉरी ऑब्जेक्ट जब भी फोकस पे है तो इमेज आपकी हमेशा इन्फिनिटी बनेगी, और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो आपकी इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी। देखिए इन्फिनिटी वाला केस अब आएगा, पर मैं फिर से आपको पहले से ही बता देता हूँ। तो आपको ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो सेम वही रूल जो हमने अभी पढ़े थे, गए यहाँ से फोकस से होकर निकलेगी, और सेम दूसरा वाला पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता के केंद्र के यहाँ से निकलेगा, और आपकी इमेज का बनेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस, ये दोनों एक दूसरे से ना मिलेगी ना दूर जा रही है, तो इधर भी कोई चांस नहीं आगे मिलने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अनंत पे हो जाके इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बन सकती है, ये आपके मिरर के सामने ही बनेगी, यानी अनंत पर बनेगी, मिरर के सामने इस साइड ही बनेगी। इमेज कैसी होगी, वास्तविक होगी, उल्टी होगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपकी लाइन जा रही है तो कौन सी इमेज आएगी, उल्टी होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इमेज किस प्रकार की होगी, तो एकदम हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी होगी। अब इसका यूज कहाँ है, देखिए इसका यूज इंपॉर्टेंट है। आपकी टॉर्च में इसका यूज होता है, क्योंकि आपके जो बल्ब होता है वो उसके फोकस पर रखा होता है, उसके मिरर के टकरा के आपकी बीम किस प्रकार से जा रही होती है, एकदम से बीम किस प्रकार से जारी होती है, आपके जो पीछे ये जो सरफेस देख रहे हैं कॉन्केव सरफेस है, तो इसके टकरा के आपकी इमेज कहाँ से कैसी जा रही है, एकदम सीधी अनंत तक जा रही है। देखिए अनंत तक तो नहीं जाती है, पर वो जा सकती है अगर उसकी पावर हो तो। ठीक, तो यहाँ तक आपको इस केस का भी एग्जाम्पल आपको मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा केस आ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो। तो देखिए इसका सिंपल सा है, सेम वही रूल, फोकस से यहाँ से निकल पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी, दूसरी वे पीछे से निकलेगी। तो यहाँ से जाके जब जाते हुए आगे जाती जाएगी, आगे जाती जाएगी, तो ये इसके टकरा जाएगी, और इसके टकरा के यहाँ पर जहाँ पर मिलेगी, दोनों एक दूसरे मिलेगी, वही इमेज क्रिएट करेगी। ठीक है, वही इमेज क्रिएट करेगी। तो इमेज क्या बनी, वक्रता के केंद्र के पीछे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे बनी। दूसरी कौन सी है, दूसरा क्या रोल है, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टी, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के उल्टी। ठीक है, और इमेज क्या है, इससे बड़ी है इमेज आपकी, किस प्रकार की, इससे ऑब्जेक्ट से बड़ी है यानी वस्तु से बड़ी है, तो ये भी होके हो गए लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट केस आपका इंपॉर्टेंट, और एक और देखिए यहाँ पर एक चीज है आपको जो ध्यान जाननी है। अभी तक आपने देखा होगा क्या चीज ध्यान में रखना है, अगर कोई भी इमेज आपकी अगर रियल बन रही है तो वो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और कोई भी अगर वर्चुअल या आभासी बन रही है तो आपकी हमेशा इरेक्ट होगी या सीधी खड़ी होगी। ये चीज आपको ध्यान रखिए, ये रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो केस नंबर 4 पे आ जाते हैं। केस नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर और कर्वेचर पे रखा हुआ है, यानी आपको सेंटर और कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो उसकी जो हाइट होगी, यानी अगर वो जो इमेज बनाएगा वो सेम पॉइंट पे ही बनाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो अगर ऑब्जेक्ट आपको फोकस पे रखा हुआ हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। एक ऑब्जेक्ट आपका कहाँ, इन्फिनिटी पे रखा हो, सो इन्फिनिटी पे रखा हो तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। और ये वाला, इस केस में भी आपको ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता के केंद्र पर रखा हो तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी के नीचे जस्ट उल्टी। ठीक है, तो वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और किस प्रकार की बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और साथ साथ में किस प्रकार की इमेज बना रहा है, सेम साइज की इमेज है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, सेम साइज की इमेज है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था। अब अगर हम नेक्स्ट केस पे चले तो आपका, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो तो सेम इमेज वो यहाँ से जाएगी, दूसरा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालनी है, दोनों टकराएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी कि आपके वक्रता के केंद्र और फोकस के बीच में टकराएगी, और आपके इस जगह ये इमेज बनाएगी, और इमेज छोटी बनी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अब ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बन रही है, इमेज कैसे, रियल और इन्वर्टेड, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका यूज काफी क्या होता है, नॉर्मली आप जब भी किसी भी स्पून में आप अपने आप को देखते हैं तो आपको आप कुछ इस प्रकार के आप दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और हमारा लगभग लगभग लास्ट केस है ये, तो आपको ये चीज ध्यान, इस केस के बारे में मैंने बीच में भी बात की है।
आपका कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो उसकी किरण इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो सीधी जाएगी एक प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराएगी, या पर पॉइंट पोल पे जाके टकराएगी, और दूसरी आपके मिरर पे टकराएगी, तो आपके कहाँ से निकलेगी? फोकस की इधर से निकलनी है, ठीक है। तो फोकस से निकल रही है, तो आपको देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, आप इमेज कहाँ बना रही है? यहाँ पे फोकस पे इमेज बन रही है, ठीक है। दोनों जब टकरा के इमेज का बना रहे हैं, फोकस के यहाँ पर बना रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब आपको ये चीज क्लियर हुई, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आज कॉनकेव मिरर के सारे केस लगभग कंप्लीट हुआ। अभी इसका जो इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो कहाँ यूज होता है? आपको नॉर्मली डिश टीवी में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? डिश टीवी में यूज होता है, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक यही खत्म हुआ। इसका जो एक सिंपलीफाइड मैंने वो कर रखा है, हिंदी में नहीं अवेलेबल होगा ये, तो आप उसको हिंदी में पीछे देख देख के कुछ इस प्रकार का बना सकते हैं, तो आपको ये देखना है। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।